Hello friends, welcome to Decoding UPSC. So this is the first video of this channel and this video is all about the UPSC, the process of UPSC CSE exam कि लाइक उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे कैसे एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में कौन से पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, मेंस का क्या है, ऑप्शनल का क्या है, इंटरव्यू का क्या है. बट बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस चैनल हैज़ बीन क्रिएटेड. सो बेसिकली पहला रीज़न जो है वो मिसगाइडेंस बहुत ही यूपीएससी मार्केट में, और इवन मैं खुद समझ सकता हूँ कि लाइक मैं अपने फैमिली से पहला हूँ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो गाइडेंस नहीं थी मेरे पास. तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस है और मैं बहुत परेशान हुआ था. तो मिसगाइडेंस को टैकल करने के लिए दूसरा, कोचिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हर बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है. प्लस जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर भी पा रहे हैं तो जैसे ही उनकी कोचिंग कंप्लीट होती है उसके बाद किसी से आपको मतलब नहीं है, कि ना कोचिंग वालों को आपसे मतलब है, ना आपके टीचर को आपसे मतलब है. तो इसके लिए भी फिर आप अपनी जर्नी में अकेले पड़ जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से गाइडेंस मिले, कहाँ से हम बात करें. तो इस चैनल के थ्रू हम लोग 2B कम्युनिकेशन कर सकते हैं. और प्लस अगर मेरी बात करो आप, तो मुझे इस चैनल पे लाइक यूपीएससी की जर्नी में 3 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है. और आप लोग को पता होगा 2023 का पेपर बहुत टफ आया था, बट इसके बावजूद जीएस में मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है. तो वो कैसे हो रहा है, जीएस में क्या स्ट्रेटजी है, ये हम लोग फर्दर वीडियोज़ में बात करेंगे. तो एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं लाइक आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ, आपसे सीख सकता हूँ, कुछ आप लोग मुझसे सीख सकते हैं. तो 2B कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है. इस चैनल का और पर्पज़ क्या है, अगर हम बेसिक पर्पज़ की बात करें तो एक गाइडेंस प्रोवाइड कराना प्लस कुछ सीखना. लाइक बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी फ्रेंड से बात होती है तो कुछ टॉपिक्स को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके उनके मन में हमेशा डाउट रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर की बात करें कि आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि उसे छोड़ के चल जाते हैं. बट अगर बेसिक से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप वो भी छूट जाता है. और प्रीलिम्स में 4 नंबर का लीवरेज बहुत होता है. तो जैसे इन जैसे सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, क्या रिसोर्सेज रखने हैं, और हम जो भी इस चैनल के थ्रू करेंगे उसमें हम लोग 20-80 का रेशियो, या आपने सुन रखा होगा 20-80 थ्योरी, कि 20% कंटेंट से हम कैसे 80% आउटपुट जनरेट करेंगे. हम लोग इस रूल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द चैनल. तो ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड. बट मेन इशू ये हो जाता है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज कर सको उस पूरे जो भी आपने पढ़ रखा है पूरा सिलेबस. तो इस चैनल के थ्रू उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे. प्लस आपके जो भी डाउट हैं, जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ आपको कन्फ्यूजन्स हैं, तो उन कन्फ्यूजन्स को आप लाइक दूर करने की कोशिश की जाएगी. और जो भी नॉलेज है, जैसे आर्ट एंड कल्चर या जो भी जो मुझे सही लगा कि कैसे उस टेक्निक्स ने मुझे हेल्प की है, तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी हेल्प हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ये मैंने स्लाइड इंटरनेट से उठाई है, मैंने नहीं बनाई है. तो इसमें अगर हम लोग बात करें, एनालिसिस की बात की गई है. जैसे आप देख सकते हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री. तो जैसे मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी मार्क कर रखी है कि ज्योग्राफी में 13 क्वेश्चन आ रखे हैं. बट आप ज्योग्राफी कितनी भी पढ़ के जाना, आप पाओगे कि मैक्स 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको पता है, 8 से 9 क्वेश्चन का आइडिया नहीं है. ये कहाँ से आ रहे कोई नहीं बता रहा. इवन मैंने भी बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग ले रखी है. कोचिंग में आपको जो भी ज्योग्राफी के नोट्स हैं, मेरे अराउंड 300 पेजेस के नोट्स हैं, उन 300 पेजेस को पढ़ के आप केवल 3 से 4 क्वेश्चन टैकल कर पा रहे हो. बाकी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं कोई नहीं बता रहा है आपको. तो इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ये इस चैनल के थ्रू हम लोग देखेंगे, और चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, कैसे किसको अप्रोच करना है. तो अब बात करते हैं हम लोग यूपीएससी पैटर्न की, और फिर हम फर्दर वीडियोज़ में और भी काफ़ी वीडियोज़ आएंगे गाइडेंस को लेके, इन चीज़ों को लेके, और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम लोग उनमें बात करेंगे. फिलहाल अभी बात करते हैं हम लोग यूपीएससी के पैटर्न को लेके. तो जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं या इन प्रिपरेशन भी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और लाइक कि कैसे कैसे पेपर होते हैं. तो यूपीएससी में बेसिकली सीएसई में आपकी 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. प्रीलिम्स में अगर बात करें तो 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट, जो भी हम आगे देखेंगे. जिसमें जीएस से आपकी मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है आपकी, और जो सीसेट होता है वो क्वालिफाई होता है. इसमें आपको 66.67 मार्क्स लाने पड़ते हैं आउट ऑफ 200. और जीएस में आपको जो भी आप 200 में से मार्क्स लाओगे, जैसे लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 88 पॉइंट समथिंग, तो अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हो और सीसेट में आप 67 मार्क्स ला रहे हो, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो. तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, ये आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको. और टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद मेंस आता है. मेंस में बेसिकली 9 पेपर होते हैं. 9 में आपके 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, 7 पेपर जो होते हैं जिनसे आपकी मार्किंग होती है और जिससे मेरिट बनती है आपकी. तो जो क्वालिफाइंग नेचर पेपर होते हैं वो होता है आप एक इंडियन लैंग्वेज का, जिसमें आप 8 शेड्यूल लैंग्वेज जो भी होता है उसका एक पेपर होता है.
दूसरा इंग्लिश का होता है वो कंपलसरी होता है, और ये दोनों पेपर आपके 300 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपके फर्दर जो GS या ऐसे ऑप्शनल की कॉपी चेक ही नहीं होती है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। फिर आपका ऐसे का पेपर होता है जिसमें आपको 2 एसेज लिखने हैं। GS1 जिसमें आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी होता है। GS2 में आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR। GS3 में आपका टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आता है। GS4 आपका एथिक्स का होता है। 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं, और ये सारे जो भी 7 मार्किंग वाले पेपर हैं सबका जो मार्क्स होता है वो मैक्सिमम मार्क्स 250 होता है। अभी हम बात करें कि लाइक ऑप्शनल में कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास। कोई भी आप एक ऑप्शनल पेपर अपना सेलेक्ट करोगे तो ये लिस्ट मैंने दे रखी है, आप लोग PDF में जाके ये लिस्ट एक बार चेक कर लेना। और इसमें लिटरेचर का भी ऑप्शन होता है, तो आप लोग जाके देख लेना, जो भी आप में इंटरेस्ट हो, जो भी ठीक लगे आप लोग देख लेना। बाकी बात करते हैं कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद मेंस जब आपका हो जाता है फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका 1-to-1 इंटरव्यू नहीं होता है, उसमें एक पैनल होता है जिसमें यूजुअली 5 एक्सपर्ट्स होते हैं, 4 मेल मेंबर 1 फीमेल मेंबर, यूजुअली ऐसा होता है, बट ये कोई रूल नहीं है। इसमें लिटरली आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके आ रहे हो। ये आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा रहा है कि आप वाकई में सिविल सर्वेंट बनने के काबिल हैं या नहीं हैं, आप इम्प्रॉम्प्टू एक्शंस कैसे लेते हैं, तो इन चीज़ों को जज किया जाएगा। और ये जो इंटरव्यू होता है आपका 250 मार्क्स का होता है। इसके बाद अगर हम पूरी कंप्लीट मार्किंग की बात करें तो ये GS के सारे पेपर आपके मेंस में 250 के होते हैं, क्वालिफाइंग 300 के होते हैं, वो मार्क कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो ये आपका टोटल बनता है 1750 का, जिसमें 275 का आपका इंटरव्यू होता है, तो आपका टोटल बन जाता है 2025 का। और अराउंड 50-52% पे आप टॉप कर लेते हो UPSC को। बट ये लाना थोड़ा ईजी नहीं होता है, तो डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। और अब हम बात करेंगे 2022 के रिजल्ट की। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इस्ता किशोर मैम है, इनने रैंक 1 लेके आई हैं ये UPSC 2022 में, और उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 1094 हैं, और उन्होंने 54% अचीव किया है, जो अपने आप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बट डेफिनेटली हम इनके रिजल्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक आइडियल स्कोर है। अगर आप देखेंगे तो रैंक 293 और 303, यहाँ 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, तो आप कंपटीशन समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और ये रैंक है आपकी 300 के अराउंड। फिर अगला रिजल्ट देख रखा है मैंने, रैंक 426 का, अराउंड 125 मार्क्स रैंक का डिफरेंस है, और इनके जस्ट 10 नंबर कम है। तो आप देख रहे हो कि 10 मार्क्स पे कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। तो यहाँ कंपटीशन में 1-1 मार्क्स की लड़ाई है, और आप लिटरली 1 मार्क्स से आप लाइक अपनी ड्रीम जॉब, जैसे किसी का IAS है, IPS है या IRS है, आप वो खो देते हो। तो ये ऑल ओवर UPSC जर्नी के बारे में था, ये रिजल्ट के बारे में था। अगर आपको ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपकी कंसर्न हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप PDF में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की मेल की, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो।